हमने आपको अपनी पिछली 2 वीडियोस में HDFC मिलेनिया और एक्सिस के एस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही कार्ड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि कंपैरिजन सही निकलेगा आपके लिए बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पर आपको देनी होती है 1000 रुपये की फीस प्लस 18% GST, और इतना ही लगता है इसका एनुअल चार्ज भी। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कराना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर में ही इस कार्ड से स्पेंड करने होते हैं 1 लाख रुपए। एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस 18% GST, और इसको भी अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 45 दिनों के अंदर 10,000 रुपये स्पेंड करने होंगे। वहीं इसकी एनुअल फी भी है 499 प्लस 18% GST, और इसको भी रिवर्स करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपए स्पेंड करने होते हैं, तो आपको ये एनुअल फी भी नहीं भरनी पड़ती अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो। अगले डिफरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें है HDFC के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में जैसे ही आप ज्वाइनिंग फीस कार्ड की भर देते हैं तो वेलकम गिफ्ट के तौर पर मिल जाता है आपको 1000 रुपये का कैश पॉइंट, जिसे आप जब चाहे रिडीम कर सकते हैं। प्लस 1 क्वार्टर में 1 लाख खर्च अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है। जबकि अगर आप एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो यहाँ पर कोई वेलकम गिफ्ट आपको नहीं मिलता, और 45 दिनों के अंदर आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं ताकि एनुअल और ज्वाइनिंग फीस आप ना भरें। वेलकम गिफ्ट एस क्रेडिट कार्ड पर आपको नहीं मिलता है। तो दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं जिसके लिए ये दोनों ही कार्ड जाने जाते हैं, और वो है कैशबैक ऑफर। HDFC की मिलेनिया में कुछ पर्टिकुलर मर्चेंट्स हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फ्लाइट और होटल बुकिंग, स्विगी, मिंत्रा, उबर, जोमेटो, पेज़ैप और स्मार्ट बाय पर आपको जो है खर्च करने पर 5% का कैशबैक मिलता है, जिसमें 1 महीने आप 1000 रुपये ही कैशबैक ले सकते हैं। प्लस ये 5% का कैशबैक लेने के लिए आपको मिनिमम स्पेंडिंग जो है कार्ड से 2000 रुपये तक की करनी होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें एक्सिस के एस क्रेडिट कार्ड की तो इसमें कोई कैपिंग नहीं है। गूगल पे के थ्रू अगर आप LPG बिल, बिजली बिल, DTH या दूसरे कोई बिल्स भरते हैं तो 5% का कैशबैक सीधे आपको मिल जाता है, जिसमें कि कोई लिमिट नहीं है। यानी कि 1 महीने में आप जितना मर्जी उतना बिल पे कीजिए और कैशबैक अर्न करते रहिए। तो ये तो बात थी 5% कैशबैक की। अब बात कर लेते हैं 1% कैशबैक की। इसमें HDFC मिलेनिया की अगर हम बात करें तो 5% कैशबैक वाले मर्चेंट्स को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर 1% का कैशबैक आपको मिलता है, जिसमें वॉलेट लोड और EMI भी इंक्लूडेड है। पर इसमें भी 1 महीने में आप 1000 कैश रिवॉर्ड ही अर्न कर पाएंगे, जिनको आपको रिडीम करने के लिए 2 साल का समय मिलता है। इसी में अगर आप बात करें एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड की तो इसमें आपको 4% का कैशबैक मिलेगा जोमेटो, स्विगी और ओला पर, जो कि अनलिमिटेड है। बाकी दूसरी जितनी भी कैटेगरीज होंगी उस पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, फिर चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड करें या फिर ऑफलाइन। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्सिस के एस क्रेडिट कार्ड को पसंद करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि EMI लोन और वॉलेट लोड पर HDFC का मिलेनिया कार्ड कैश रिवॉर्ड देता है, पर एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड इनमें कैश रिवॉर्ड नहीं देता है। HDFC के मिलेनिया कार्ड के कैश पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपको मिनिमम 500 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि 500 से कम अगर पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप उन्हें रिडीम नहीं कर पाएंगे। अब अगर इन कैश रिवॉर्ड को आप फ्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 1 पॉइंट की वैल्यू 30 पैसा हो जाती है, यानी कि 30 पैसा यहाँ पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी। अगर आप इसे कैश में ही डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो 1 पॉइंट की वैल्यू सेम 1 रुपये ही होगी। पर एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लाउंजेस एक्सेस की। तो इसमें HDFC के मिलेनिया कार्ड पर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज में 8 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं, जबकि एक्सिस के एस क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 4 ही कॉम्प्लीमेंट्री लाउंजेस एक्सेस आपको मिलते हैं। इसके अलावा डाइनिंग ऑफर में HDFC में कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलता, पर एक्सिस के एस क्रेडिट कार्ड पर आपको 4000 प्लस पार्टनरशिप वाले रेस्टोरेंट में 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो
ये थे दोनों ही कार्ड के डिफरेंस। हमने दोनों ही कार्ड्स को इंडिविजुअली समझा कर भी वीडियो जो है वो चैनल पर डाल रखी है। आपको इन दोनों में से जो भी कार्ड बेस्ट लगा उससे और डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो फटाफट टाइप करके भर दीजिए हमारा कमेंट बॉक्स, ताकि हम दे सकें आपके सवालों का जवाब। और तब तक यूज़ करते रहें क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।